है जाति प्रथा उन्मूलन और महात्मा गांधी को दिया गया उत्तर। सत्य को सत्य और असत्य को असत्य के रूप में जानो। जो तर्क नहीं करेगा वो धर्मांध, जो तर्क करेगा सच कहे तो मैं सबसे पहले ये कहना चाहूँगी कि आप मेरे YouTube परिवार को सब्सक्राइब कर दीजिए। जितने भी लोग यहाँ पे नए जुड़े हो तो चैनल को शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि आने वाली जितने भी वीडियोस के बारे में नोटिफिकेशन आपको मिले। तो ये जाति प्रथा की कहानी डॉक्टर भीमराव की संघर्षों के बारे में कहानी है। कहता है जो तर्क नहीं कर सकता वो मूर्ख है, जो तर्क करने की साहस नहीं करता वो दास है। एच ड्रुमोंड उन्होंने कहा। द्वितीय संस्करण की प्रस्तावना लाहौर के जात पात तोड़क मंडल के लिए जो भाषण मैंने तैयार किया था उसका हिंदू जनता द्वारा अपेक्षाकृत भारी स्वागत किया गया। यह भाषण मैंने मुख्य रूप से इन्हीं लोगों के लिए तैयार किया था। 1500 प्रतियों का अंग्रेजी संस्करण इसके प्रकाशन के 2 महीने के भीतर ही समाप्त हो गया। इसका गुजराती और तमिल में अनुवाद किया गया। अब इस भाषण का मराठी, हिंदी, पंजाबी और मलयालम में अनुवाद किया जा रहा है। अंग्रेजी पाठ की मांग अभी भी निरंतर बनी हुई है, इसीलिए इस मांग को पूरा करने के लिए दूसरा संस्करण निकालना अवश्य हो गया है। इतिहास की दृष्टि और अनुरोध को ध्यान रखते हुए मैंने निबंध के मौलिक स्वरूप अर्थात भाषण के स्वरूप को यथावत बनाए रखा। हालांकि मुझसे कहा गया था मैं इसे सीधे वर्णनात्मक शैली में नया रूप दूं। इस संस्करण में मैंने 2 परिशिष्ट जोड़े हैं। परिशिष्ट पहला में मैंने हरिजन में अपने भाषण की समीक्षा के रूप में श्री गांधी द्वारा लिखे गए 2 लेखक और जात-पात। मैं कहती हूँ कि आप सभी लोग मेरे YouTube परिवार को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और यहाँ पे कहा गया है श्री गांधी द्वारा लिखे गए 2 लेख और जातपंथ तोड़क मंडल के एक सदस्य श्री संत राम को लिखा गया और उनका पत्र संकलित किया गया। परिशिष्ट 2 में मैंने परिशिष्ट 1 में संकलित श्री गांधी जी के लेख के उत्तरों में अपने विचार को प्रकाशित किया। श्री गांधी के अलावा अन्य अनेकों लोगों ने मेरे उन विचारों की तीखी आलोचना की है जो मैंने अपने भाषण में व्यक्त किए थे, किंतु मैंने यह महसूस किया था इस प्रकार प्रतिकूल टिप्पणियों पर ध्यान देते हुए मैं अपने श्री केवल गांधी तक ही सीमित रखूं। मेरे ऐसा करने से यह नहीं है कि इन्हीं बात में इतना वजन है कि मैंने इसका उत्तर देना चाहिए, बल्कि यह कारण है कि अनेक हिंदुओं की दृष्टि में श्री गांधी एक आप्त पुरुष हैं और इतने महान कि जब वे किसी बात पर कुछ कहने लगते तो यह आशा की जाती है कि सब बहस खत्म हो जानी चाहिए। इस पर किसी को कुछ भी बोलना नहीं चाहिए। किंतु संसार में ऐसे विद्रोहियों का ऋणी जिन्होंने धर्म गुरुओं के मुंह पर ही तर्क करने की साहस किया है, जोर देकर कहा है कि आप जो कहते हो वो सही नहीं है। मुझे ऐसा श्रेय नहीं चाहिए जो प्रत्येक प्रगति समाज को अपने विद्रोहियों को देना चाहिए। यदि मैंने हिंदुओं को इस बात का एहसास करा दूं कि वे भारत के ऐसे व्यक्ति हैं जिनमें दोष व्याप्त हैं, उनको दोषी से अन्य
भारतीय की खुशहाल और प्रगति को खतरा उत्पन्न हो रहा है तो मुझे संतोष होगा। तो ये कहानी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब की जाति प्रथा को लेकर है। तो मैं आपसे कहूँगी कि आप इस कहानी को रोज़ सुनिए। मैंने यहाँ पे पुराने जितने भी अध्याय थे मैंने पढ़ के सुनाए हैं। और मैं ये भी कहूँगी कि मेरी कहानी मेरी ज़ुबानी शायद मेरे लिए बहुत ही अच्छी जर्नी था। डॉक्टर भीमराव साहब की कहानी मेरी ज़ुबानी मैंने सारे अध्याय यहाँ पे पढ़ के सुनाए हैं। आप जाके उसको सुनिए और दोस्तों तक साझा जरूर कीजिएगा। मैं कहती हूँ कि आपका साझा किया हुआ हर एक स्टेप दूसरे के जीवन में परिवर्तन लाएगा, और परिवर्तन जिंदगी में नहीं कई पीढ़ियों तक आती है बदलाव। कहते हैं कि शिक्षा सबसे बड़ा मुहिम है, शिक्षा सब कुछ है, शिक्षा सर्वश्रेष्ठ है और शिक्षा ही इंसान की प्राण है। कैसे मैं कहूँ कि आप जिस तरीके से हेल्दी भोजन खाते हो तो आपके शरीर पूरा निरोग स्वस्थ रहता है, वैसे ही शिक्षा से पूरा जिंदगी स्वस्थ रहता है। शिक्षित व्यक्ति और शिक्षा इतना ज़रूरी है। और मैं ये नहीं कहती हूँ कि आप शिक्षा को एक ज़रिया बनाते हो, किताबी का माध्यम, ये सही है, 100% सत्य वचन है। लेकिन मैं ये कहूँगी कि किसी का अनुभव भी बहुत बड़ा आपको शिक्षा दे जाता है, शिक्षा का ज्ञान दे आता है। अनुभव उसकी ज़िंदगी के पूरे उतार चढ़ाव वो बहुत बड़ी अनुभव दे आता है। तो मेरी कहानी को ज़रूर सुनिएगा। मेरी कहानी मेरी ज़ुबानी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की पुस्तक मैंने सुनाया है यहाँ पे। और सभी लोग से एक विनम्र निवेदन है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और आने वाले जितने भी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको चाहिए तो बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। और जितनी भी कहानी मैं यहाँ पे पढ़ के सुनाती हूँ आप उसको रोज़ सुनिए। और मैं ये भी कहूँगी कि ये जो जाति प्रथा है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब जी हर एक चुनौती, हर एक कठिनाइयों में एक बात उनमें कॉमन थी कि उन्होंने ज़िंदगी से शिकायतें नहीं की। वो आशावादी थे और मेहनत इतना किए कि सारी चुनौतियों का मुंह तोड़ जवाब दिए। आशावादी ज़िंदगी में होना बहुत ज़रूरी है और मुंह तोड़ जवाब मेहनत आपका देगा। मेहनत ज़िंदगी में कोई और विकल्प नहीं है, सिर्फ मेहनत। जय भीम, जय अंबेडकर साहब जी की जय हो।